अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डाटा कम्युनिकेशन CS601 लेक्चर नंबर 16 देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को एक बात बताता चलूँ कि मैंने CS601 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझसे रब्ता करके व्हाट्सएप पे SMS करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में टॉपिक नंबर 76 टू टॉपिक नंबर 78 तक हम कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, फर्स्ट वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हम ट्रांसमिशन मोड ऑफ एनालॉग डाटा, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की, फेज शिफ्टिंग की, एंड फिर आएगा आपका बिट रेट, डाटा रेट, बाउड रेट, सिग्नल रेट, कैरियर सिग्नल, नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ये कुछ टॉपिक हैं जो कि आपके आज के लेक्चर में कवर किए जाएंगे। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें देखें तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमने टॉपिक पढ़ा है कि ट्रांसमिशन टू एनालॉग डाटा। तो ये इसमें क्या होता है, आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। डेफिनेशन अगर रीड की जाए, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन प्रोसेस बाय विच डिजिटल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड टू एनालॉग सिग्नल। जैसा कि मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में बताया कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिजिटल सिग्नल्स को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, एनालॉग सिग्नल में। नेक्स्ट देखें, फॉर एग्जांपल आ मोडेम कन्वर्ट कंप्यूटर डिजिटल डाटा टू एनालॉग ऑडियो फ्रीक्वेंसी। वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक मोडेम है जिसमें कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल आ रहे हैं, वो आगे कन्वर्ट करके एनालॉग सिग्नल जो है उसको ऑडियो फ्रीक्वेंसी बना के जो है वो आगे शेयर कर रही है टेलीफोन लाइन के लिए। एक मोडेम लगी हुई है जिसमें डिजिटल सिग्नल आ रहे हैं कंप्यूटर की तरफ से, लेकिन उस मोडेम में कन्वर्टर लगा हुआ है, वो सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है एनालॉग में, और आगे वो सिग्नल किस पे जा रहे हैं, टेलीफोन लाइंस पे। तो ये किसकी एग्जांपल है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन की। तो सबसे पहले स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर हम ये करते क्यों हैं, डिजिटल टू एनालॉग या फिर एनालॉग टू डिजिटल। तो देखें डिजिटल टू एनालॉग क्यों किया जा रहा है। देखें आपका कंप्यूटर समझता है 0110 बाइनरी फार्म को, तो आपके कंप्यूटर में जो भी डाटा रिसीव या कंप्यूटर से जो भी डाटा सेंड होगा ना, वो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, डिजिटल डाटा से, बाइनरी फार्म से। देन फिर जिस तरह का डाटा हमें चाहिए होगा वो हमें रिसीव होगा। ठीक है, जैसा कि अब देखें टेलीफोन लाइन के लिए कैसा डाटा चाहिए, वेव्स वाला चाहिए, रेडियो वेव्स वाला एनालॉग सिग्नल होने चाहिए, लेकिन कंप्यूटर क्या सेंड कर रहा है, डिजिटल डाटा। तो उन दोनों के दरमियान एक मोडेम लगाई गई है। वो मोडेम क्या करती है, जो कंप्यूटर की तरफ से डिजिटल सिग्नल आ रहे हैं ना, उनको कन्वर्ट कर देती है एनालॉग सिग्नल में। देन फिर वो एनालॉग सिग्नल हमें टेलीफोन लाइन पे मिल रहे होते हैं। तो इसके बिल्कुल उल्ट है, वो है एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। मीन के जब मैं बोल रहा हूं तो एनालॉग सिग्नल है, मेरे ये सिग्नल मोडेम तक जाएंगे, मोडेम इन्हीं सिग्नल को कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर को दे देगी, तो वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जेशन हो जाएगी। अभी देखें इसकी 3 करेक्टरिस्टिक हैं, इसमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो रूल क्या हैं, इसमें देखें, अ साइन वेव इज डिफाइंड बाय 3 करेक्टरिस्टिक। ये आपका MCQs आएगा, ठीक है, कि साइन वेव को हम कितनी करेक्टरिस्टिक से डिफाइन करते हैं। तो आपने आंसर देना है 3 करेक्टरिस्टिक। वो कौन सी हैं, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, फेज है। देखें आगे क्वेश्चन है आपका बनता, हाउ डू यूर डाटा कन्वर्ट फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग। आप अपना डाटा डिजिटल टू एनालॉग कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप किस तरह से आंसर देंगे, आप लिखेंगे देयर आर 3 काइंड ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। आपकी 3 काइंड्स हैं डिजिटल डाटा टू एनालॉग कन्वर्जन की। फर्स्ट है एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की, फोर्थ है और सेकंड है और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की, थर्ड है फेज शिफ्टिंग की। अब देखें, अगर आपकी एम्पलीट्यूड एंड फेज शिफ्टिंग की को मिला दिया जाए ना, तो एक और फार्म बन जाती है जिसका नाम है क्वाड्रेट फेज शिफ्टिंग की। ठीक है, क्वाड्रेट
और फेज शिफ्टिंग की फार्म 4 है, ये एक्स्ट्रा फार्म है जो कि दो फार्म पहली एम्पलीट्यूड एंड थर्ड फार्म फेज को मिला के बनाई जाए तो देन फिर ये आपकी क्वाड्रेट जो है फेज शिफ्टिंग की बनती है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखेंगे ताकि आप लोग इजी से अंडरस्टैंड कर सके इस टॉपिक को। तो फर्स्ट एग्जांपल को देखें जरा गौर से कि इसमें क्या हो रहा है। देखें एक बंदा है यहाँ पे बैठा है, वो अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है। ये वाला बंदा क्या कर रहा है, यहाँ से जो है वो वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है, एनालॉग सिग्नल भेज रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका सिस्टम है, कंप्यूटर है, इसमें जाते ही आपके सिग्नल कहाँ कन्वर्ट हो गए, डिजिटल फॉर्म में। ये लिखा हुआ ना एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म, एडीसी मतलब एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म। यहाँ पे आपके सिग्नल एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म में हो गए। फिर आगे वो ही सिग्नल जो है कंप्यूटर स्पीकर तक भेज रहा है जो आपके पीसी के साथ लगा होता है। लेकिन जो आपका स्पीकर होता है, जो आपका क्या कहते हैं इसको, हेडफोन होता है, ये एनालॉग सिग्नल डिटेक्ट करता है। कौन से एनालॉग सिग्नल। अब कंप्यूटर की मजबूरी है कि वो डीएसी यूज करे, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग, जो कि हमारा टॉपिक भी है ये वाला। अब कंप्यूटर क्या करता है, इन सिग्नल को, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे स्पीकर तक पहुंचा देता है, ठीक है। यहां से बंदे ने रिकॉर्डिंग की कंप्यूटर में, जब वो रिकॉर्डिंग कर रहा था तब भी सिग्नल एनालॉग थे, लेकिन कंप्यूटर में जाते ही डिजिटल हो गए। उसकी वजह क्या थी, कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल को समझता है 0110, वो हमारी वेव्स को नहीं समझता, हमारी जुबान से निकले अल्फाज को नहीं समझता, वो जस्ट समझता है डिजिट्स को, 0110 को। देन फिर इसी तरह आगे जाते ही सिग्नल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए, एनालॉग सिग्नल में। ये आपकी एग्जाम्पल थी, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी एग्जाम्पल हैं सेम एज इट ऐसे ही इनमें बताया गया है आपको। नीचे देखें तो डीएसी, ये भी वही प्रोसेस है। आपके जो है एनालॉग सिग्नल सबसे पहले डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हुए, फिर वही डिजिटल सिग्नल दोबारा से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे भी वही एग्जांपल है कि एक बंदा वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है, फिर वो जो है वो वॉइस एनालॉग सिग्नल से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और देन फिर क्या हो रहा है, फिर डिजिटल सिग्नल जो है एनालॉग सिग्नल में दोबारा कन्वर्ट हो रहे हैं स्पीकर्स के लिए, क्योंकि स्पीकर जो है वेव्स को समझते हैं ना कि डिजिटल फॉर्म को। तो ये आपका था, इसलिए आपकी जो है वो कन्वर्जन की जाती है डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल। अब देखिए वी हैव टू मेथड टू ट्रांसमिट डाटा, ये हमने पढ़ा है, इसमें 3 मेथड हैं आई थिंक। तो यहाँ पे 2 लिखे गए हैं, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की, फेज शिफ्टिंग की, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन एडिशन देयर इज द फोर्थ एंड बेटर मैकेनिज्म। ये फोर्थ वाला जो है ना QAM, कोऑर्डिनेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये एम्पलीट्यूड एंड फेज शिफ्टिंग की को अगर मिला दिया जाए तो तब आपका बनता है कोऑर्डिनेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी कि QAM बनता है, ठीक है। तो ये इन दोनों को मिलाने से बनता है, और ये क्या है, बेटर है, इन सब तीनों फॉर्म से बेहतर है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है, इफ वन टेक्निक इज वेरी अदर रिमेन कांस्टेंट। अगर वो कह रहे हैं कि आपकी एक टेक्निक जो है वो वेरी हो रही है तो बाकी कांस्टेंट रहेंगी। इसका क्या मतलब है, देखें अगर एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की होगा तो देन फिर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एंड फेज शिफ्टिंग की कांस्टेंट रहेंगे। अगर फेज शिफ्टिंग की होगा तो फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी होगा तो एम्पलीट्यूड एंड फेज कांस्टेंट रहेंगे। ये आपके एमसीक्यूज आते हैं। तो आपका अगर एक वेरी हो रहा है तो बाकी दो क्या है, कांस्टेंट रहेंगे। तो अगर आपसे पूछते हैं फ्रीक्वेंसी एंड फेज किस में कांस्टेंट रहते हैं, तो आपने आंसर लगाना है एम्पलीट्यूड में। अगर वो आपसे पूछता है कि एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी किस में कांस्टेंट रहते हैं, तो आपने आंसर लगाना है फेज में। अगर वो आपसे पूछता है कि फेज एंड फ्रीक्वेंसी किस में रहते हैं कांस्टेंट, तो आपने आंसर लगाना है एम्पलीट्यूड में। इस तरह से आपका एमसीक्यूज आता है। तो नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट ये एग्जांपल है जैसा कि मैंने आपको दी है कि ये आपका बाइनरी डाटा है, डिजिटल डाटा है, जो कि कन्वर्ट होता है एनालॉग आउटपुट में। जब वो इनपुट हो रहा होता है तो कुछ इस फॉर्म में होता है, जब वो सिग्नल बन जाते हैं तो एनालॉग सिग्नल जो है वो कुछ इस लाइंस की फॉर्म में होते हैं, जिसको हम वेव्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में कि बाउड रेट क्या होता है, सिग्नल रेट क्या होता है,
और यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्या होते हैं या फिर आपके कैरियर सिग्नल क्या होते हैं, बैंडविड्थ रिक्वायर क्या होता है। तो सबसे पहले देखें बिट्स रेट क्या होता है। नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिट इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर जितनी भी आपकी बिट्स रिक्वायर हो और सेंड हो रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं, वो डाटा रेट होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। बिट रेट एंड डाटा रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिट इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर आपकी कितनी बिट्स जो है वो ट्रांसफर हो रही हैं, इसको नाम दिया गया है बिट रेट यानी डाटा रेट का। अब देखें बाउड रेट या सिग्नल रेट क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्नल यूनिट पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर सिग्नल कितने गुजर रहे हैं, इसको बाउड रेट कहा जाता है। 1 सेकंड के अंदर कितनी बिट्स गुजर रही हैं, इसको बिट रेट कहा जाता है। और इनको बाउड रेट को सिग्नल रेट भी कहा जाता है और बिट रेट को डाटा रेट भी कहा जाता है। यहाँ पे एक एमसीक्यूज है कि बाउड रेट इज लेस देन और इक्वल टू बिट रेट। आपका एमसीक्यूज अभी आया था क्विज नंबर 1 में कि बाउड रेट इज लेस देन आर डैश इक्वल टू बिट रेट, तो इक्वल टू आएगा, ठीक है। बाउड रेट लेस देन या फिर इक्वल टू बिट रेट होता है। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ बिट एंड बाउड रेट, ये एक ही फार्मूला दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। बिट रेट मालूम करना है तब भी यही फार्मूला लगेगा, बाउड रेट मालूम करना है तब भी आपका यही फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या है, एस इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय आर, और r इक्वल टू होता है log टू l, log बेस टू l जो होता है वो इक्वल टू r होता है। और l से क्या मुराद है, ये मैं आपको बार बार बताऊं, नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स एलिमेंट। यहाँ पे लेवल नहीं होगा, यहाँ पे होगा l से मुराद होगा नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए बैंडविड्थ रिक्वायर में क्या है, इट डिपेंड ऑन सिग्नल रेट, एज मोर सिग्नल रिक्वायर मोर बैंडविड्थ, ठीक है। जितने आपके सिग्नल्स ज्यादा होंगे उतनी उसको रिक्वायरमेंट होगी बैंडविड्थ की। तो आपको बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट में बस यही चीज लिखनी है कि जितनी जो आपकी सिग्नल रेट ज्यादा होगा उतनी ज्यादा बैंडविड्थ जो है वो रिक्वायर होगी। आगे देखें द कैरियर सिग्नल, when we transmit the signal from sender to receiver then we transmit high frequency signal। जब हम सिग्नल जो है वो सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, देन फिर हम क्या कर रहे होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है वो सेंड कर रहे होते हैं। दे आर कॉल्ड कैरियर सिग्नल, इन्हीं सिग्नल को कैरियर सिग्नल कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैरियर सिग्नल की डेफिनेशन क्या है तो आप लिख देंगे व्हेन वी ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर देन वी ट्रांसमिट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, दीज आर कॉल्ड कैरियर सिग्नल। अब देखें इसमें 2 एग्जांपल दी गई हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे देन फिर हमारा जो है वो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। देखें एन एनालॉग सिग्नल कैरीज 4 बिट पर सिग्नल एलिमेंट, ठीक है। एक आपका एनालॉग सिग्नल है जो कि 4 बिट लेके आ रहा है पर सिग्नल एलिमेंट, ठीक है। if 100 सिग्नल एलिमेंट आर सेंट पर सेकंड, अगर आपके 1000 सिग्नल एलिमेंट पर सेकंड के लिहाज से सेंड हो रहे हैं तो बिट रेट फाइंड करें, वो कह रहा है कि बिट रेट फाइंड करें। अब देखें बिट रेट फाइंड करने का मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। बिट रेट फाइंड करने का फार्मूला था आपका एस इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय आर। अब यहाँ पे देखें एस हमें दिया गया है, सिग्नल रेट हमें दिया गया है, कितने हैं सिग्नल्स, 1000 है, एस इक्वल टू 1000, और आर भी हमें दे दिया गया है, आर इक्वल टू 4 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था आर आपका क्या होता है, log टू एल होता है। तो यहाँ पे आर ऑलरेडी दिया गया है, यानी कि 4 बिट पर सिग्नल एलिमेंट 4। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है एन। फार्मूला क्या है, एस इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय आर। जब हम एन को इस तरफ ले आएंगे तो एस इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे एस दूसरी तरफ जो है वो इस तरफ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन इस तरफ आ जाएगा। तो देन फिर हमारा आंसर क्या आया, एन इक्वल टू 4000 बीपीएस पीबीएस, ठीक है। तो देन फिर आपका आया 4000 पर सेकंड बिट, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर आया। नेक्स्ट देखें, इसी फार्मूले के तहत हम बाउड रेट भी मालूम करते हैं। पहले हमने बिट रेट मालूम किया, अभी बाउड रेट की बारी है। तो इसमें देखें एन एनालॉग सिग्नल हैज बिट रेट ऑफ 8000 बीपीएस। यहाँ पे आपको जो है वो एन बता दिया गया है, कितना, 8000, एंड साथ में आपको बताया गया है बाउड रेट ऑफ द, तो इस बाउड रेट आपको यानी s इक्वल टू 1000 बताया गया है। अब यहाँ पे आपने फाइंड करना है एल हो मैनी सिग्नल्स एलिमेंट डू
वी नीड एल फाइंड करना है एंड आर फाइंड करना है। तो आर फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखें एल फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले आर फाइंड करेंगे, तो आर के बाद आपका एल जो है वो ऑटोमेटिकली निकल आएगा। अब देखें एन इक्वल टू 8000 है, ठीक है। एस इक्वल टू एन आर, फार्मूला वही लगेगा जो हमने पहले यूज किया था, ये वाला, ठीक है। फार्मूला वही लगेगा। बाउड रेट फाइंड करनी है या बिट रेट फाइंड करनी है, फार्मूला आपका एक ही यूज होना है। तो इसमें देखें क्या हुआ, एस इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय आर है, तो आपका आर जब इस तरफ आएगा ना तो एन जो है एस जो है सॉरी वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। आर जब इस तरफ आएगा तो आपका जो एस है वो डिवाइड में चला जाएगा। अब देखें एन की कीमत क्या थी 8000 और डिवाइडेड बाय 1000। जब हमने इनको सॉल्व किया तो 8 बिट हमारे पास आंसर आ गया। क्या आया हमारे पास आंसर, 8 बिट आंसर आ गया हमारे पास। आर इक्वल टू आ गया 8 बिट। अब आर इक्वल टू फार्मूला क्या था हमारे पास, इसमें एल अगर हमने फाइंड करना है तो वो है एल इक्वल टू होता है 2 की पावर आर। अगर आप 2 की पावर आर ले लेते हैं आपके पास एल निकल आता है। तो देखें 2 की पावर आर हमारे पास क्या निकला 8। अब 2 के ऊपर आर की वैल्यू लगा दें 8। अब 2 को अगर आप 8 की पावर 2 की पावर 8 लें तो 256 आंसर आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाएं और कैलकुलेट करें इसको, यहाँ पे देखें 2 की पावर अगर मैं 8 लेता हूं देन फिर हमारा आंसर क्या आता है 256। तो इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर और ये आपको एक्सरसाइज दी जा रही है। अगर आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।